कबीर जी ने हमारे आपके कल्याण के लिए पद गाया है। भगवान से प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसे विचार रख के भगवान से प्रार्थना करें। देखो एक बात बताएं, सभी शास्त्र पुराण वेद या गीता भागवत ये कहती है कि भगवान के समक्ष खड़े होकर अपने लिए कुछ न मांगो। क्यों? भगवान को पिता मानते, मैया को माता मानते, हम उनके पुत्र हैं, तो क्या माता पिता को ये पता नहीं होता है कि मेरे पुत्र को किसकी आवश्यकता है? जरा विचार करके देखो। बच्चा छोटा होता है, मैया की गोद में होता है, तो क्या वो कहता है कि हमें दूध चाहिए? क्या कहता है पानी चाहिए? ना, मैया उसके हाव भाव देखकर अपने आप समझ जाती है कि मेरे लाल को किसकी आवश्यकता है, वही उसे प्रदान कर देती है। तो इतने बड़े संसार के माता पिता के सामने हम अपना दुखड़ा रोएं, तो ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। उन्हें खुद समझना चाहिए कि हम क्या मांगना चाहते हैं। क्यों? वो मैया पार्वती को देखिए, जब सीता जी वरदान मांगने के लिए मैया के पास पहुंची, तो सीता जी अगर चाहती तो ये कह सकती थी कि मुझे राम का प्रदान करो, मेरा विवाह राम से हो ना, ये नहीं कहा। आप सब पढ़ते होंगे गिरजा पूजन की चौपाइयाँ, प्राय माताओं को याद होंगी। मैया क्या बोले उनके सामने खड़ी होकर के? मोर मनोरथ, माने मेरे मन की बात। सीता जी कह रही मैया पार्वती से, हे माँ, मोर मनोरथ जानहु नीके। मेरे मन की बात को तुम अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि तुम माँ हो। अगर आप माँ है तो मेरे मन की बात को आप अच्छी तरह जानती हैं। एक बात, दूसरी बात क्यों कि जहाँ से बात सोचना प्रारंभ करते हैं हम और आप, जहाँ से बात सोची जाती है, कहाँ से बात सोचते हैं? मन से। तो जिस मन से हम बात सोचना जहाँ से प्रारंभ करते हैं, वहीं तुम बैठी हो। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसौ सदा और पुरुष वही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, और जब सब सुखी होंगे उसमें हम भी शामिल हैं। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हे माँ, हे भगवान, हे भोले बाबा, सबका कल्याण हो, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, कभी किसी को किसी भी प्रकार का ताप व्याप्त न हो, ऐसा प्रभु से निवेदन करें। देखो भगवान तुरंत सुनेंगे। और अपने लिए मांगा तो नहीं सुन सकते। एक बार जो कंजूस के मंदिर में पहुंचे, कहा प्रभु हमारी मन की बात हो जाए, हम आपको दक्षिणा चढ़ाएंगे। दोनों ने ये कहा, मेरे मन की बात हो दक्षिणा चढ़ाएंगे। उनके मन की बात हो गई। अब पहले वाला जो व्यक्ति था वो रुपयों से भरा हुआ थैला लेकर भगवान के पास गया, जहाँ में सब मुद्राएं भरी हुई थी, चांदी के रुपए पहले रखे थे। तो
उसने एक रेखा खींची मंदिर में उसने एक लाइन खींची और कहा, हे प्रभु, जो रेखा के उस पार चले जाएं वे तो आपके, और जो इधर रह जाएं वो हमारे। और ऐसी चतुराई से उसने झोला खोल के पैसे नीचे डाले कि 2-4 सिक्के तो रेखा के उधर चले गए, बकाया सब अपने पास रह गए। कबा थोड़ी में आपने संतोष कर दिया, आपने तो थोड़े में संतोष किया, सारे समय के वचन दिया। उससे भी बड़ा कभी उसे पीछे खड़ा था। उन्होंने कहा, महाराज हम भी आपको थोड़ा देना चाहते हैं, कि कैसे नहीं? उन्होंने कहा, महाराज रेखा ये काम नहीं करते थे कि भेदभाव की रेखा ऐसी हटा, इसमें हमारे मन में भेद उत्पन्न होता है, रेखा हटाओ। उसने रेखा को भेज दिया। प्रभु आप तो ऊपर रहते हैं आसमान पे, तो हम सारे ये सिक्के ऊपर उड़ा रहे हैं, जितने आपके पास पहुंच जाए, लेना चाह वो ले लेना, और जो नीचे आए वो हमारी हो जाएंगे। उसने ऊपर सिक्के फेंके, हम ऊपर कहाँ रहते हैं, सारे सिक्के नीचे आ गए। वाह प्रभु आप तो बड़े संतोषी हैं, समय से वचन दिए। मेरा निवेदन ये था कि प्रभु के सामने हम केवल अपने लिए न मांगे तो सभी का कल्याण मांगे। भगवान तुरंत ऐसी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। और अपने लिए मांगा तो स्वार्थ हो जाता है, और प्रभु कहते हैं स्वार्थ रहित व्यक्ति मुझे पसंद है, स्वार्थ रहित व्यक्ति की हम कोई सहायता नहीं कर सकते। प्रेम तेरी